हस्त मैथुन यानी कि मास्टरबेशन। हस्त मैथुन या मास्टरबेशन हम एक दिन में दोस्तों कितनी बार कर सकते हैं, क्या उसके दुष्प्रभाव हैं, कब हमें करना चाहिए और कितना करना चाहिए, इसी टॉपिक को मैं आज दोस्तों टच करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अरविंद मेरा साथी में। दोस्तों बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मास्टरबेशन, हस्त मैथुन को लेकर। सबसे पहले मैं उन लोगों को उन लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने ऐसे टॉपिक को टच किया जिन पे लोग बोलने में भी शर्माते हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं आज इस पर बात ये करना चाहता हूं कि हस्त मैथुन करने के एक्चुअली दुष्प्रभाव यानी कि नुकसान क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देखो एग्जैक्टली क्या होता है, लड़का यानी कि पुरुष, भगवान ने, ऊपर वाले ने जब उसको जन्म दिया तो उसको लिंग दिया यानी कि एक पारिवारिक को, संबंध को, संसार को, हर चीज़ों को दोस्तों वो आगे बढ़ा पाए, इसलिए उसको दिया। इसमें हम उसको सेक्सुअली एंजॉयमेंट या वो सब चीज़ें बात की चीज़ें, लेकिन दोस्तों जो लिंग है यानी कि जो उसकी पुरुष की जो पहचान है लिंग को लेकर, उसकी पहचान इसलिए है क्योंकि वह बच्चे पैदा कर सकता है, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है और अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हस्त मैथुन करने में प्रॉब्लम क्या है, सुनो। जैसे ही लड़का जवान होता है उसके हार्मोन्स बदलते हैं, उसके चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आनी शुरू होती है, उसकी हार्मोन्स जब डेवलप होते हैं टेस्टोस्टेरोन बदलने लगता है, जो उसने पूरी 14-15 साल की उम्र तक जो उसने खाया है उसका वीर्य बनना शुरू हो जाता है। तो वह गलत संगत की वजह से, गलत लोगों की वजह से, गलत जानकारी की वजह से या खुद पर कंट्रोल ना होने की वजह से वह हस्त मैथुन करने लगता है। चलो ठीक है, 15 दिन में, महीने में 2 बार या 1 बार कभी उसने हस्त मैथुन किया तो चलो ठीक है, उसका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, उसका तनाव मुक्त हो जाता है, वो अगर कोई गलत एक्शन लेता तो वहाँ से वो बच जाता है। लेकिन हमारा जो लिंग है उसमें दोस्तों जो नसें होती हैं, या हमारे लिंग में तनाव आता है, हमारे जो ब्लड होता है, जो खून होता है, उसकी धाराएं तेज चलती हैं, उसमें बहाव तेज होता है, जिस वजह से हमारा जो लिंग है वो छोटे से बड़ा होने लगता है और तनाव आ जाता है, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाता है, मजबूत हो जाता है। अब हमारा जो लिंग होता है ना दोस्तों, उसमें जो नसें होती हैं वो बहुत मरीन होती हैं। मरीन यानी कि बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं, क्योंकि जो लिंग बना है वह महिलाओं की वजीना के लिए बना है, वजीना को इस्तेमाल करने के लिए, उनके साथ संभोग करने के लिए बना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इस हाथ का दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। जब वो इस हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो दोस्तों ये हथेली है, आप जो ये हथेली मेरी देख रहे हैं, इस हथेली पे जो नसें हैं, जो इसकी खाल है, स्किन है, वो बहुत टाइट है। फिर ऊपर से जब वो लिंग को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो और मजबूती से पकड़ लेते हैं। एक तो हमारी स्किन टाइट हो गई, हमारी खाल टाइट हो गई हथेली की, उसके बाद में हम जब लिंग को पकड़ लेते हैं तो बड़ी मजबूती से पकड़ते हैं और फिर उसको हम लोग संवारना या उस तरह से करना शुरू करते हैं, जिसको आपने देखा होगा, आप लोग करते भी होंगे, ठीक है। तो हमारी हथेली की वजह से जो घर्षण होता है हमारे लिंग के ऊपर, उस वजह से हमारी जो नसें हैं वह मतलब बेकार हो जाती हैं, वह बहुत डैमेज हो जाती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, क्योंकि नसें बहुत कमज़ोर होती हैं दोस्तों, मतलब बहुत सॉफ्ट होती हैं, एकदम जैसे फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, इस प्रकार से लिंग की नसें होती हैं। एक फूल पर जब आप पत्थर बरसाओगे, उसकी डंडे से पिटाई करोगे तो उस फूल का क्या हाल होगा दोस्तों। ऐसे ही जब आप लिंग की
इस हाथ से हस्त मैथुन करते हो तो उस लिंग का क्या हाल होता है, आपको वो बताता नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन आपको कब पता चलता है? अभी तो आप जवान हो, अभी आपके हार्मोन्स बदल रहे हैं, दाढ़ी मूंछ आ रही है, आप जवान हो, 14 हो, 15 हो, 16, 17, 18 साल के हो। लेकिन जब आपकी 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में शादी होती है, तब आपको पता चलता है कि मैंने अपने साथ क्या किया है। अब जो लड़की अपने घर परिवार को छोड़कर आपके पास में आई है कि चलो उसको शारीरिक सुख आप देंगे, लेकिन आपका जो सुख है वो तो आप 14-15 साल के तब थे, तब ही आपने ले लिया है। वो जोश आपका पहले ही ख़त्म हो गया, वो जवानी आपने जवानी में ही ख़त्म कर दी है। तो फिर उस लड़की का क्या हाल होगा? उसके सामने आप नज़र मिला नहीं पाएंगे, उससे नज़र चिपका नहीं पाएंगे, उससे नज़र रुक नहीं पाएगी आप पर नज़र, क्योंकि आप शर्मसार हो जाएंगे, आप टिक नहीं पाएंगे। किस वजह से? सिर्फ एक थोड़े से मज़े के लिए। जब आप 15-16 साल के होते हैं, इस हाथ से आप हस्त मैथुन करते हैं और अपने लिंग को तहस नहस करते हैं, बेकार करते हैं। इसलिए आपको हस्त मैथुन नहीं करना चाहिए, कम से कम, मतलब कम से कम ही करना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर। महीने में 1 बार या 2 बार बस मोर देन सफिशेंट है, काफ़ी है। ज़्यादा आप करेंगे तो आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं ना दोस्त, इसलिए आपके लिंग की नसें बेकार हो जाती हैं, लिंग में तनाव नहीं आ पाता है, लिंग खड़ा नहीं हो पाता है, लिंग में मजबूती नहीं आ पाती है, लिंग टेढ़ा हो जाता है, लिंग का विकास नहीं हो पाता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा लिंग का साइज़ नहीं बढ़ रहा है, मैं बढ़ रहा हूँ, मेरी लंबाई बढ़ रही है, मेरे हाथ पैर बढ़ रहे हैं, मेरा सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन लिंग का साइज़ क्यों नहीं बढ़ रहा है? भाई लिंग का साइज़ इसलिए नहीं बढ़ रहा है, अब कोई 12 साल का बच्चा है, आप उसको वेट लिफ्टिंग का 50-100 किलो का वज़न उसके ऊपर रख दें और वो वेट लिफ्टिंग करना शुरू करे, तो क्या उसकी हाइट बढ़ पाएगी? उसका विकास वहीं रुक जाएगा, क्योंकि ओवरवेट है, उसकी उम्र नहीं है, उम्र से पहले ही आपने इतना वज़न उसके ऊपर लाद दिया है जिससे उसका विकास रुक गया है। ऐसे ही दोस्तों लिंग का विकास है, आपके लिंग का विकास रुक जाता है जब आप हस्त मैथुन करते हैं, और आपके लिंग में टेढ़ापन, ढीलापन, सुखड़ापन, छोटापन, सब जितनी भी लिंग की प्रॉब्लम है, जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, वीर्य न बनना, सारी प्रॉब्लम दोस्तों ये हो जाती हैं। इसलिए आप अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। अब जो लड़की है जो शादी हो के आपके पास आई है, उसने तो ये सब चीज़ नहीं की है ना, उसने तो नहीं की है ना 15-16 साल में, वो तो शादी तक आपका ही इंतज़ार कर रही है ना, लेकिन आपने तो पहले अपनी ज़िंदगी जी ली। तो इसीलिए दोस्तों कम करें और शादी होने तक वेट करें, क्योंकि जो लिंग आपका बना है वह वजीना यानी कि जो लड़की का लिंग है उसके लिए ही बना है। ऑलराइट, तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि कम से कम करें, और हस्त मैथुन यदि आप करते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने का सिंपल सा तरीका है कि अपने आप को जितना आप बिज़ी रख सकते हैं किसी भी कार्य में, किसी भी काम में, तो आपका मन वहाँ पर ज़्यादा नहीं जाएगा। जितना आपका मन फ्री होगा उतना ज़्यादा ही आपका मन वहाँ पर जाएगा। जितना मन आपका बिज़ी होगा, व्यस्त होगा, उतना ही कम आपका ध्यान, मन वहाँ पर जाएगा। सिंपल सा फंडा है। आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्दी टिप्स और आपको अन्य वीडियोस मिलती रहेंगी। नमस्कार।